गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through hydrogen atom. When an electric discharge is passed through hydrogen atom at low pressure, ठीक है बेटा, लो प्रेशर पे तब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे हाइड्रोजन एटम से, देन ब्लूइश लाइट इज एमिटेड। ब्लूइश लाइट इज एमिटेड, ठीक है। व्हेन ए रे ऑफ दिस लाइट, व्हेन ए रे ऑफ दिस लाइट इज पास्ड थ्रू प्रिज्म, when a ray of this light is passed through a prism, then discontinuous line spectra of several isolated lines is obtained, ठीक है बेटा। क्या कहा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस के अंदर से लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो वहाँ से ब्लू कलर की लाइट एमिट होगी। अब इस रे ऑफ लाइट को हम पास करेंगे प्रिज्म से तो हमें डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस आइसोलेटेड लाइंस इज ऑब्टेन्ड। ओके बेटा, जो वेवलेंथ होगी इन वेरियस लाइंस की, द वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइंस लाई इन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन, ठीक है बेटा। तब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे तो ब्लूइश लाइट एमिट होगी, उसको फिर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस शार्प लाइंस आर ऑब्टेन्ड एंड दीज लाइंस ऑफ वेवलेंथ लाइज इन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो बेटा देखो अब हम कहेंगे जैसे N1, देखो ग्राफ से समझो तुम आराम से। जैसे मैं ये कहूँ हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं N1, N2, N3, N4, N5, N6। N1 मीन्स बेटा यहाँ N की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि N1 1 है, ध्यान से सुनना, N1 1 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, 2 से भी आ सकता है बेटा, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी, ठीक है। N1 1 है तो N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन सो, ठीक है। तो इस रीजन को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या बोलेंगे, लाइमन। और ये कहाँ लाई करेगा बेटा, इट विल लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज एंड इट विल लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि N1 की वैल्यू 2 है, N1 की वैल्यू 2 तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है बेटा, 4 से, 5 से और 6 से, यस और नो। तो N2 क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6 सो ऑन सो। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, बम्मर। क्या बोलते हैं, बम्मर। और बम्मर रीजन कहाँ लाई करता है, इट लाइज इन विजिबल रीजन। कहाँ लाई करेगा, विजिबल रीजन में, ठीक है। फिर देखो
अगर N1 की वैल्यू 3 है तो 3 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है और 6 से। तो यहाँ N2 क्या होगा, 4 5 6 7 सो। इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट चेन सीरीज़। क्या, पास्ट चेन सीरीज़। और पास्ट चेन सीरीज़ हमारी कहाँ लाई करेगी बेटा, इंफ्रारेड रीजन में। कहाँ लाई करेगी, इंफ्रारेड रीजन में। N1 की वैल्यू 4 तो N2 कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है 4 में बेटा, 5 से, 6 से है, और 7 होगा तो 7 से। ठीक है, तो ये वैल्यू 5 6 7 सो। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। ये भी कहाँ लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन में। N1 की वैल्यू है 5 तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, 6 7 8 सो। इसको हम बोलेंगे पी फंड। क्या बोलेंगे, पी फंड। ये भी कहाँ लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन में। N1 की वैल्यू 6 तो N2 क्या हो सकता है, 7 8 सो। इसको हम बोलते हैं हम्फ्री। कौन सा रीजन बोलेंगे, हम्फ्री सीरीज। और ये कहाँ लाई करेगी बेटा, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रीजन। क्लियर हुआ। देखो बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने कहा कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, तो वहाँ से ब्लूइश लाइट एमिट हुई। फिर उस रे ऑफ लाइट को हमने पास किया प्रिज्म से, तो हमें डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिला वेरियस लाइंस का, और वो लाइंस हमारी लाई कर रही थी अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड विजन में। देखो N1 की वैल्यू 1 है तो ये कहाँ से आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो रीजन क्या बोला, लाइमन। तो N की वैल्यू 1 है तो ये कौन सा रीजन होगा यहाँ पे, लाइमन। 2 है तो बामर, ठीक है। 3 होगी तो पास्चन, 4 होगी तो ब्रैकेट, 5 होगी तो पीफन, 6 होगी तो हम्फ्री। क्या, हम्फ्री। ये चीज़ क्लियर हुई बेटा। हाँ, आगे देखो, यहाँ से बेटा हम वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। क्या, रेडबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होगा, वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/N1 स्क्वेयर माइनस N2 स्क्वेयर। ठीक है बेटा, और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। तो बेटा यहाँ जेड तो क्या हो जाएगा, जेड क्या होगा, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। बेटा ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए लगेगा। तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/N1 स्क्वेयर माइनस N2 स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर हुआ। N1 और N2 क्या है बेटा, N1 और N2 यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, और हमेशा N2 की वैल्यू बड़ी होगी किससे, N1 से। N2 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, N1 से। वेव नंबर, न्यू बार ये क्या है हमारे पास, वेव नंबर। आर है बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 क्या है बेटा, लोअर लेवल, और N2 क्या होगा, हायर लेवल ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ देखो लाइमन सीरीज़ में N1 की वैल्यू 1 होगी, N2 हमारा 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। बामर सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी, देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 फॉर वेरियस सीरीज, वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 फॉर वेरियस सीरीज।
अलग अलग सीरीज़ के लिए N1 N2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम देखेंगे बेटा स्पेक्ट्रल सीरीज़ वैल्यू ऑफ N1 वैल्यू ऑफ N2। ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ बेटा लाइमन सीरीज़, सबसे पहले क्या लाइमन सीरीज़, तो लाइमन सीरीज़ में N1 की वैल्यू 1, ट्रांजिशन कहाँ से हो सकता है 2 3 4 5 6 सो लाई कहाँ करेगा लाइमन सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट रीजन में, कहाँ अल्ट्रा वायलेट रीजन में। दूसरी स्पेक्ट्रल सीरीज़ हम पढ़ेंगे बामर सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी 2, ट्रांजिशन कहाँ से कर सकते हैं 3 4 5 सो। थर्ड पास्चन सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू 3, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिशन होगा 4 5 6 7 8। पास्चन ब्रैकेट सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू 4, कहाँ से आएगा 5 6 7 8 सो। पी फंड सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू 5, ट्रांजिशन कहाँ से होगा 6 7 8 सो। पी फंड हम्फ्री में N1 की वैल्यू 6, कहाँ से 7 8 9 सो। ठीक है बेटा, हमें यहाँ तक देखना है। तो हमने देखा लाइमन सीरीज़ में N1 की वैल्यू 1, ट्रांजिशन 2 3 4 5, बामर के लिए N1 की वैल्यू 2। तुम्हें ये पता होना चाहिए लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1, बामर 2, पास्चन 3, ब्रैकेट 4, पी फंड 5, हम्फ्री 6। लाइमन सीरीज़ जो है ये हमारी लाई करेगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है। बामर लाई करता है बेटा विजिबल में। पास्चन से लेके पी फंड लाई करेगा इंफ्रारेड रीजन में। और जो हमारा हम्फ्री है इट विल लाई इन फार इंफ्रारेड रीजन। ओके, क्लियर हुआ। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था बेटा, देखो वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्केयर 1/N1 माइनस N2। देखा था बेटा ये फॉर्मूला। जेड क्या होगा 1, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो जेड की वैल्यू 1 होगी। और बेटा तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो वेव नंबर है इट इज़ इक्वल टू 1/λ। वेव नंबर क्या होता है 1/λ। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्केयर 1/N1 माइनस 1/N2। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब आगे देखो बेटा, हमने जनरल फॉर्मूला देख लिया। हमारे पास आया कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्केयर 1/N1 माइनस N2। ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, देखो कुछ सीरीज़ लिमिट पढ़ते हैं, बाद में इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। सीरीज़ लिमिट कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर बेटा तुमसे ये कहा जाए कि तुम लास्ट लाइन निकालो, क्या निकालो लास्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा, तो लास्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं सीरीज़ लिमिट। क्या बोलते हैं सीरीज़ लिमिट। और जो लास्ट लाइन होगी स्पेक्ट्रा की इट हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट एनर्जी। क्या कहा उसकी वेवलेंथ क्या होगी लॉन्गेस्ट और एनर्जी क्या होगी हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना बेटा E = hc/λ। वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी क्या होगी कम। और वेव लॉन्गेस्ट सॉरी बेटा इट हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी छोटी और हाईएस्ट एनर्जी। रेसिप्रोकल रिलेशन है ना। ओके, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कैलकुलेट द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। ठीक है, या मैं तुमसे कहूँ आल्सो, और इसी क्वेश्चन को मैं तुमसे कहूँ कैलकुलेट द
shortest wavelength, calculate the shortest wavelength of बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ। तो बामर सीरीज़ है बेटा, n1 की वैल्यू तो 2 लोगे, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 को क्या लोगे बेटा, इनफाइनाइट। क्या लोगे, इनफाइनाइट। ध्यान रखना, या ये कहा जाए लास्ट लाइन निकालो या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो n2 को क्या लेना है, इनफाइनाइट। फॉर्मूला क्या था देखो, 1/λ इज इक्वल टू आर, 1 अपॉन n1 का स्केयर माइनस n2 स्केयर। तो क्या आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर, n1 का स्केयर 2 का स्केयर 4, 1/इनफाइनाइट 0। तो ये आ जाएगी 1/λ इज इक्वल टू आर अपॉन 4। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, 4 अपॉन आर। तो 4 अपॉन 109677। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, और किस में आएगी बेटा, सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज़। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना हो या लास्ट लाइन निकालनी हो तो n2 को क्या लोगे, इनफाइनाइट। ओके, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कैलकुलेट द फर्स्ट लाइन, calculate the first line and longest wavelength of बामर सीरीज। ठीक है, मैं तुमसे कहूँ फर्स्ट लाइन या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो बामर सीरीज की। अगर बेटा चाहे बामर की पूछे चाहे किसी की कही, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और फर्स्ट लाइन, तो बामर के लिए n1 की वैल्यू तो क्या होगी 2, और लॉन्गेस्ट निकालनी हो तो n2 क्या ले लोगे बेटा 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर, 1 अपॉन n1 का स्केयर 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। तो 1/λ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये बेटा 36/5 आर। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 36/5 आर। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज, कि तुम पास्चन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, यू विल हैव टू कैलकुलेट द, देखो बेटा जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द longest wavelength of पास्चन सीरीज, कि तुम पास्चन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो। तो बेटा पास्चन सीरीज में n1 की वैल्यू 3, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो n2 कितना लेना है 4 लेना है। फॉर्मूला क्या था 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्केयर, 1 अपॉन n1 स्केयर माइनस n2 स्केयर था बेटा। तो 1/λ आर, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जेड की वैल्यू 1, पास्चन की लॉन्गेस्ट निकालनी है बेटा, तो n1 की वैल्यू 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 16 और 9 कैल्शियम, तो 16 को 9 से करो 6 में 54, 9 कम 9 10 11 12 13 14, 144 और 16 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 7r अपॉन 144, और लैम्डा निकालना तो लैम्डा कितना आ जाएगा 144 अपॉन 7r। ओके बेटा, तो मैंने तुम्हें ये बताया, देखो अगर तुम्हें किसी भी सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, यू विल हैव टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज, यू विल हैव टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज। तो बेटा n1 की वैल्यू मान लो x होगी, तो n2 तुम्हें क्या लेना है इनफाइनाइट निकाल लेना है टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज। बट यू विल हैव टू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर तुम्हें क्या निकालनी हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज़। तो n1 की वैल्यू मानो x है, तो इस केस में तुम्हें n2 क्या लेना पड़ेगा, x प्लस वन। जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी निकालो, ब्रैकेट की निकालो, किसकी निकालो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट। तो n1 की वैल्यू क्या लोगे 4 और n2 की वैल्यू क्या लोगे 5। ओके, तो ये मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया हाउ विल यू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज। ओके बेटा, थैंक यू।